इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के। झीलों की नगरी भोपाल के श्री आदिनाथ जिनालय संस्कार उपवन से हम और आप सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम और श्री आदिनाथ जिनालय संस्कार उपवन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए चलते हैं हम और आप सीधे शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हमें आपको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बीजाक्षर मंडल रचना युक्त ये विधान होगा और संस्कृत में मूल्यवद ये विधान परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें आपको करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक रूप में अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप इस अनुष्ठान में अगर मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ बैठने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं 2,51,000 की राशि में परिवार के 10 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी और वस्त्र, भोजन व्यवस्था, द्रव्य सामग्री ये सब कमेटी की ओर से प्रदान किए जाएंगे और आपके ही भगवान होंगे, आपका ही मंडल होगा। और गुरुवर के सानिध्य में कहा जाता है कि एक बार सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, तो गुरुवर के सानिध्य में आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। 2,51,000 की राशि में परिवार के 10 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। साथ ही सामान्य ईंधन के लिए हमने व्यवस्था रखी है। जोड़े के साथ बैठने के लिए 11,000
15,000 रुपये की राशि और सिंगल इंद्र नाड़ी के लिए 5500 की राशि निश्चित की गई है, जिसमें वस्त्र, भोजन व्यवस्था, द्रव्य सामग्री कमेटी की ओर से प्रदान किए जाएंगे। जिनके विवाह बन रहे हैं कि अपनी ओर से मंडल पुण्याजक के रूप में या सामान्य इंद्र नाड़ी, एकल इंद्र नाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा के ये अनुष्ठान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम और आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मनीषी संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक। आज के इस शंका समाधान के सत्र को अपन प्रारंभ करें इस पावन संस्कार उपवन की तरह से। पहले प्रश्न के लिए मैं परभणी महाराष्ट्र से अपने बीच में प्रमोद बाला साहब संगई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, माइक वहां तक पहुंचा दें। और तैयार रहेंगे अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिल्ली से कमलकांत जी जैन, वे अपनी बात भी करेंगे महाराज जी और प्रश्न भी। मैं और मेरा परभणी डिस्ट्रिक्ट से आप सभी को नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, आपने 2-3 दिन पहले प्रवचन किया था कि अवसर के ऊपर कि हमें अवसर लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अवसर हम छोड़ते हैं और उस छोड़ने के बाद हम उसी अवसर पर कितने बार हमारा मन उछल जाता है और आज का दिन खराब हो जाता है, इसके लिए कल का भी दिन खराब हो जाता है। तो इससे मार्गदर्शन कीजिए क्योंकि हम अवसर को अच्छे तरह से झेल सके। महाराज जी देखो, जीवन में जब कभी भी अच्छे अवसर आए उनका लाभ उठाना चाहिए, पर यदि किसी कारण से वो अवसर हाथ से निकल जाए तो अफसोस और खेद प्रकट करने की जगह नए अवसर की तलाश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में अवसर केवल एक ही बार आते। मनुष्य के अंदर लगन हो तो वो हर क्षण को अपने लिए अवसर बना सकता है, ये प्रयास करना चाहिए। हम लोगों के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा अवसर आता है, पर अपनी प्रॉपर तैयारी के अभाव में, जानकारी के अभाव में या तत्परता के अभाव में हम उसका लाभ नहीं ले पाते। ज़्यादातर लोग बाद में केवल पछताते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनने अवसर को खोने के बाद आई हुई आपदा को ही अवसर बनाया। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्होंने अपने जीवन की एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बार एक बड़ा अच्छा अवसर आया, व्यापारिक अवसर था। एक डील थी जमीन की। महाराज जी, मैंने उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया। वो डील आप लोगों को बता दूं, 100 रुपया स्क्वायर फुट की 2.5 एकड़ जगह थी, जो 100 रुपया स्क्वायर फुट में मिल रहे थे। उस समय उनसे लोगों ने कहा उन्हें महंगा लगा, नहीं लिया। तैयारी थी, नहीं ली। 2.5 एकड़ जगह थी और 3 साल बाद उसकी ही कीमत 1000 रुपया फुट हो गई। 3 साल में 100 रुपया फुट की जगह की कीमत 1000 रुपया फुट हो गई, 10 गुनी कीमत। कई लोगों को लगा कि देखो, तुमसे कहा गया था, तुमने नहीं लिया, तुमने एक अवसर खो दिया। उस व्यक्ति ने जो बात कही ये सच है कि मैं यदि इस डील को 100 रुपया फुट में लेता तो आज मेरे पास बहुत लाभ होता, लेकिन कोई बात नहीं, वो बीत गया। मैं मानता हूं कि 100 रुपया फुट का माल अगर 1000 रुपया फुट हो सकता है तो 1000 रुपया फुट का माल कल 10,000 रुपया फुट भी हो सकता है। उस समय मैं नहीं ले पाया, आज मैं ले सकता हूं। उस समय मेरे पास अनुकूलता नहीं थी,
आज मेरे लिए अनुकूलता है। और उस व्यक्ति ने उस समय, वो जगह तो हाथ से निकल गई, लेकिन उस जगह उनने एक बड़ी डील की और थोड़े ही दिन में उनने अपने बेटे को मेरे सामने ला कर के कहा, महाराज इसको समझाइए, ये कभी पछताया ना करे, अवसर गंवाओ मत, और अवसर चला जाए तो नए अवसर को तलाशने में कभी पीछे मत रहो। उनने उनसे 3 गुनी जमीन ली और उनने लगभग उससे कहीं डबल कमाई कर ली। दृष्टिकोण होना चाहिए, ये केवल व्यवसायिक जगत की बात नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में। तो जागरूकता के साथ जीवन जिए, अवसर कभी न खोने दें। कदाचित अवसर हाथ से निकल जाए तो नए अवसर की तलाश जरूर करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिल्ली से कमल कांत जी जैन, वे अपनी बात और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में गुणायतन के ही ट्रस्टी जसपुर से मुकेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका नाम बोलूँगा, हाथ ऊंचा या खड़े हो जाए ताकि माइक वहाँ तक पहुँच जाए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त संघ परिवार के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जैन इन्फिनिटी कार्यक्रम के बहुत सफल आयोजन की, और संपूर्ण गुणायतन परिवार को और जो सहयोगी हमारे थे IAS, IPS, IRS, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाराज जी के सानिध्य में ये जो जैन इन्फिनिटी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक यहाँ आयोजित हुआ, इन्फिनिटी का तो अर्थ ही है अनंत, तो असीम संभावनाएं इसमें से निकलकर आई। और आदरणीय दीपक जी के नेतृत्व में एक टीम भी गठित हुई, तो हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ इसमें हम करेंगे। और आज महाराज श्री के आशीर्वाद से समय समय पे उनकी गाइडेंस हमें मिलती रहेगी, उससे हम बहुत कुछ संभावनाओं के साथ जैन इन्फिनिटी कार्यक्रम को चला रहे हैं। इन्फिनिटी तभी आ पाएगी जब हम यूनाइट होंगे, और इसमें मेरा आग्रह है कि जैसा महाराज श्री ने भी कहा कई बार कि इसमें समस्त जैन जो दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, जितनी भी जैन कम्युनिटी है वो सब इसमें आएँ और शामिल हों, और किस तरीके से जैन कम्युनिटी को विश्व स्तर पर हम उसकी एक छाप छोड़ सकें विश्व में, और आज इसकी ज़रूरत है, उसकी संभावनाओं को हम तलाशें और उस पर कार्यान्वित करें। इसमें मेरा जो मानना है वो इस विचार विमर्श के बाद भी निकल के आया है कि जो नई पीढ़ी है उनको किस तरह से महाराज जी जैन संस्कारों से जोड़ा जाए, और ऐसे में जो कि कई बार मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो मंदिर जाने पे एक करिकुलम हो सकता है। मंदिर ना जा पाने की स्थिति में भी वो किस तरीके से जैन दर्शन से और जैन फिलॉसफी से जुड़ सके, जैन समझ को अपने दैनिक जीवन में फॉलो कर सकें, वो थोड़ा सा हमें गाइड करें। और एक दूसरा छोटा सा प्रश्न ये था मेरा कि अपरिग्रह, जैसे अहिंसा तो हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अपरिग्रह का जो मॉडर्न व्याख्या है वो थोड़ा सा हमें समझाने की कृपया करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कमल कांत जी का आप सब लोग जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे है तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, हमारे समाज के एक अच्छी विभूति है, एक अच्छे दिशा दर्शक है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये भी अपने अनुभवपूर्ण बातों से हम सब के अभियान को गति देंगे। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया।
बच्चों को, नई पीढ़ी को हम जो मंदिर नहीं जा पाते उनको धर्म से कैसे जोड़ें। मेरा आप सबसे एक बात कहना है, बच्चों को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाना धार्मिक व्यक्ति की पहचान, लेकिन सब लोगों से मैं एक सलाह दूंगा कि आप बच्चों को मंदिर से जुड़ने की बात मत कीजिए, बच्चों को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम लोग एक बड़ी बुनियादी कमी कर देते हैं। मंदिर से जोड़ने की हमारी ढेर कोशिशें होती हैं, लेकिन धर्म से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं होता। नतीजा क्या निकलता है? बच्चा जब तक छोटा होता है मंदिर चला जाता है, बड़ा होने के बाद मंदिर उसके लिए अर्थ नहीं रखता, और चला गया तो चला गया, नहीं गया तो नहीं गया। लेकिन जो लोग मंदिर की जगह धर्म से जुड़ते हैं, उनकी प्राथमिकता में मंदिर होता है, वो मंदिर को कभी गौण नहीं करते। धर्म से जुड़ गए, उनको लगा उसकी लौ लगती है। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है तत्व ज्ञान के प्रसार की। बच्चे के अंदर ये समझ विकसित करनी चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। जुड़ जाए तो बदलाव आएगा। एक परिवार मेरे पास बैठा है, उदाहरण के लिए मैं दूंगा, मैं खड़े हो जाऊं, बच्चों के साथ एक साथ इनको कवर कर लो, और मैं चाहूँगा इसके बाद इनका ही सवाल आ जाए, उसके बाद मुकेश जी करेंगे। आप देख रहे इस परिवार को, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा मैं। इनके दोनों बच्चे हैं, ट्विंस हैं। 9 साल पहले, 10 साल पहले जब हम कोलकाता जयपुर में थे तब इनका संस्कार हुआ था। आज ये बच्चे खुद ऐसे धर्म से जुड़े हैं कि इनके माँ बाप को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी चीज बिना ग्रेडियंट देखे खाते नहीं है। अभी ये खुद बताएंगे कि किसी बच्चे के बर्थडे के पार्टी में जाते थे, इतने छोटे से बच्चों के लिए इनका खाना अलग तैयार होता है। आप बताइए। ये हमारे डीसी जैन साहब हैं, खड़े हो जाओ आप। वो वृत्ति अपने, इनके पोते पोतियां हैं। ये बदलाव इनके अंदर ज्ञान जगाने से है, तो वैसा ज्ञान जगाएं, बच्चे हो या बड़े। हम तत्व ज्ञान के साथ जब धर्म करते हैं तभी उसका वांछित परिणाम मिलता है। तत्व ज्ञान के अभाव में हम कितना भी धर्म करें वो सतही होता है। तो हम लोग जड़ को भूल रहे। हमारा पूरा ध्यान और फोकस जड़ पर रहना चाहिए। तो आपने जो बात उठाई, बहुत अच्छी बात उठाई। मॉडर्न व्याख्या आपने अपरिग्रह की पूछी। अपरिग्रह की मॉडर्न व्याख्या, परिग्रह का परिमाण कैसे करें। मुझसे कुछ युवाओं ने पूछा, बोला महाराज आज तो बड़ी प्रतियोगिता का दौर है, परिग्रह का परिमाण कैसे करें। बोले मैं बताता हूं 4 उपाय। तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, मेरी तरफ से रोक नहीं, बस 4 बातों को ध्यान रखो। बोले क्या? मन की शांति खंडित होने लगे, व्यापार रोक दो। शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे, व्यापार पर विराम लगाना शुरू कर दो। परिवार का प्रेम नष्ट होने लगे, व्यापार को रोक दो। और धर्म कर्म के लिए या खुद के लिए ही समय न मिले तो व्यापार रोक दो। इन चारों को बचाते हुए तुम्हें जितना व्यापार करना है करो, जितना कमाना है कमाओ, और कमाए हुए धन का सद्व्यय करने के लिए हमेशा तत्परता दिखाओ। आज के इस दौर में मैं इसे भी
परिग्रह परिमाण के एक रूप के रूप में देखता हूँ, है ना। हाँ, मैं निधि जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी और शिरोमणि संरक्षक और व्रती परिवार से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। मैं चाहूंगा परिवार प्रश्न करेंगे और उसके बाद मुकेश जी जैन जसपुर गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में हम सबकी तरफ से कोटिशा नमोस्तु। सबने सुना होगा कि गुरु तारणहारा होते हैं, पर हम जिस नाव में बैठे हैं उसके नाविक आप ही हो गुरुवर, इसलिए हमें विश्वास है कि हम तर जाएंगे। बहुत दिनों से गुरुकुल के बारे में सुन रहे थे, बहुत ही जिज्ञासा थी कि क्या है। आज जब देखा तो एकदम मन को बहुत शांति मिली और एक खुशी हुई कि वो बच्चे सब लकी हैं जो गुरुकुल में एडमिट हो पाएंगे, एडमिशन लेंगे, निश्चय ही वो आइकन बनेंगे। पर हमारी जिज्ञासा ये है कि जो बच्चे वहाँ नहीं आ पाएंगे वो कैसे आइकन बन सकते हैं, उन्हें क्या करना होगा? देखो, बात तो सही है। जो गुरुकुल में आएंगे वो आइकॉन बनेंगे, लक्ष्य उनका यही है। और आइकॉन भी तभी बनेंगे जब वो वैसा पुरुषार्थ करेंगे। ये बात भी सही है कि जो गुरुकुल में आएंगे वही आइकॉन बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आइकॉन कोई भी बन सकता है, बशर्ते हम उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छे आदर्श उपस्थित करें। पर मैं तो एक कहूँगा, यहाँ गुरुकुलम का वह स्वरूप उभरेगा कि पूरे देश भर के लोगों की पहली प्राथमिकता यह गुरुकुलम होगा। तो फिर सवाल भी खत्म हो जाएगा। हमारी कोशिश हो कि सब अच्छे बच्चे यहीं आए। बहुत बहुत नमोस्तु। हाँ, मुकेश जी जैन नमोस्तु महाराज जसपुर से, और उनके साथ में सचिन जी कोठारी जो नागपुर से अपने बीच में मुख्य आर्किटेक्ट हैं, और वो अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मुकेश जी के साथ में हो जाए एक साथ ही, और 2 प्रश्न करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाते, बेटिया भी यहाँ आगे आ जाए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सम्मेद शिखर की पहाड़ी पर जो भी टोक हैं उन पर तीर्थंकरों के जो पद चिन्ह बने हुए हैं वो कब और कैसे बने? क्या वे प्राचीन शिलाओं पर खुदे हुए थे या बाद में संगमरमर से उन्हें बनाया गया? और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई? क्या पंचकल्याणक हुई तो कब हुई और किसने संपन्न कराई? देखिए, ये बात सही है कि सम्मेद शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि वह रही। अनादि से हम उनकी पूजा अर्चा करते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो टोंक है वे लगभग 200 साल पुराने हैं, उससे ज़्यादा उनका इतिहास नहीं, 10-20 बरस ऊपर नीचे। उनकी प्रशस्तियाँ लिखी हैं, उस समय वो स्थापित हुए। इसके विषय में एक लोक श्रुति है कि एक समय तक लोग पर्वत पर वंदना के लिए नहीं जाते थे। कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं, लोक श्रुति के आधार पर कह रहा हूँ। पर्वत को इतना पूज्य मानते थे कि उस पर पैर रखना भी पाप समझते थे। तो उस समय लोग पर्वत की परिक्रमा करते थे और उसके लिए पालगंज के राजा को नजराना देना पड़ता था। राजा अपने आदमियों को साथ भेजता था, तब लोगों की परिक्रमा से वंदना होती थी, ऐसा हमने सुना है। लेकिन 200 साल पूर्व कोई भट्टारक जी या यति जी ऊपर गए। पारसनाथ टोंक जहाँ बना है वो बहुत प्राचीन स्थल है और वहाँ सबसे ऊंची चोटी वही है। वहाँ जाकर उन्होंने 20 तीर्थंकरों के नाम की पर्चियों को मंत्रित करके उड़ाया और जो पर्ची जिस टोंक पर गिर गई वहाँ पर उन भगवान की टोंक बना दी गई, ऐसी जनश्रुति है। समझिए, तो ये उस समय से बनी हुई है, उससे पहले ये नहीं था, पर पर्वत ये है, इसमें कोई संशय नहीं। नमोस्तु महाराज जी। सचिन जी जैन। मैं चाहूँगा एक बार मुकेश भाई का आप सब जोरदार अभिनंदन कर दें। बहुत ही कर्मठ और लगनशील युवा है और गुणायतन के कार्यों में तो ये तत्परता दिखाते ही है
गुरुकुल के कार्य में भी इनने बहुत अच्छी अभिरुचि प्रदर्शित की है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। नमस्ते सचिन जी को उठाइए अपने पूरे परिवार के साथ आगे जाए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अतुल जी साहब कन्नौज, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव, एक प्रश्न कई बार मन में आता है, पूछने में संकोच होता है। 11वीं सदी में सोमनाथ का मंदिर हो या नालंदा यूनिवर्सिटी हो, 800 साल जिस यूनिवर्सिटी ने बच्चों को पढ़ाया, 22,000 बच्चे जब उसमें पढ़ते थे, उस समय बख्तियार खिलजी के 2,000 लोगों ने आके उस पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। सोमनाथ की अगर हम लोग बात करें तो 16 बार उसके ऊपर में महमूद गजनी ने आक्रमण किए, 16 बार राजा ने उसको जीवन दान दिया, 17वीं बार जब वो आया वो जीत गया और राजा की गर्दन 1 मिनट में उड़ा दी। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, हम लोग इतने जैन तीर्थ बनाते हैं, शिक्षण संस्थाएं बनाते हैं, हम लोग संख्या बल में कम है, हम लोग धन में आगे हो सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जहां बाहुबल की जरूरत हो। क्या इस विषय के ऊपर में आप इस विषय पर कोई प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, आपने जो बात कही है वो दिख रहा है और ऐसा अतीत में हुआ भी है। एक समय था जब इस देश की बहुसंख्यक आबादी जैन थी, धीरे धीरे हमारा ह्रास हुआ और जब जब ऐसा ह्रास हुआ तब तब हम पर आक्रमण हुए, हमारे धर्मायतनों का भंजन हुआ, हमारी संस्कृति का विनाश हुआ, हमारे साहित्य की होली जली। अतीत का ये काला इतिहास है। ये बात भी सच है कि आज जो मंदिर बन रहे हैं, कल इन मंदिरों की पूजा अर्चा हो, ये सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये तभी सुनिश्चित किया जा सकता है और इसके विषय में तभी कुछ सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है जब हम आने वाले समय में भगवान के भक्तों को बना के रखें। मंदिर बनाने के साथ साथ हमें भक्त बनाना भी बहुत जरूरी है। जैन इन्फिनिटी के संदर्भ में जो कल और आज 2 दिन का विचार विमर्श हुआ है, यह कुछ ऐसी ही बातों को ध्यान में रखकर एक सुविचारित रूपरेखा बनाने के लिए हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, इस विषय में पर्याप्त मंथन हुआ है और बहुत जल्दी इस पर विचार विमर्श करके कुछ तथ्यात्मक बातें सामने आएगी और उसे आगे विस्तारित किया जाएगा। एक गंभीर विषय है और इसलिए हर जैन को ये सोचना चाहिए कि मेरे सौभाग्य से मुझे पुरखों की संस्कार मिले हैं और मैं आज जैन बना हुआ हूँ। कम से कम मेरे बाद की पीढ़ी भी जैन बनी रहे और वह पीढ़ी बनी रहे, ये प्रयास मुझे करना चाहिए। ये बहुत सोचनीय बात है। हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में 50-60 लाख से अधिक नहीं और भारत में सबसे कम TFR प्रजनन दर जैनियों की है 0.5%। ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। यदि यही सब हुआ तो हमारा नाम शेष रहेगा, हम अपनी पहचान खो देंगे, फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। खासकर युवाओं से मैं कहूँगा कि वे एक लक्ष्य रखें कि मुझ तक जो परंपरा आई है वह संस्कृति का प्रवाह आगे बढ़े और संस्कृति तभी बढ़ेगी जब हम संतति को बढ़ाएं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। चिंतामणि सवाईमल जी परिवार से अतुल जी जैन, शिरोमणि संरक्षक। बच्चियों को पूछना है क्या? कन्नौज से। हाँ, पूछना है? चलो। हाँ, पहले सचिन जी की सुपुत्री। हाँ, ये तीनों, सचिन जी एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं और गुरुकुलम का बहुत सुंदर डिजाइन इनने तैयार किया और इनके ऑफिस में इनकी बेटी और भांजी इनके साथ है।
जिन्हें सिडनी से आर्किटेक्चर का किया है, वह एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन करें। आप सवाल करें। नमस्ते गुरुदेव। आज के हमारे जनरेशन में जो दिखता है वही बिकता है, और एक तरफ जैनिज़्म के हिसाब से हमें त्याग भी उतना ही रखना चाहिए, तो आपके हिसाब से वो हमने बैलेंस कैसे करना चाहिए? जो दिखता है वो बिकता है, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हमें वो दिखाना भी चाहिए, और वो दिखाने के लिए केवल बाहर दिखाने की जरूरत नहीं, हमें अपने आचार और विचार से भी बहुत कुछ प्रदर्शित किया जा सकता है। आज उपभोक्तावादी युग है, विज्ञापन का दौर है, इसमें एक से एक उत्पाद है, और जिनके विज्ञापन में लाखों करोड़ों रुपया बल्कि अरबों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। लेकिन इन सब उत्पादों के बीच बोरोलिन आज भी सदाबहार है। क्यों? वही हरी डब्बी आती होगी अभी भी। 50 साल तो मुझे होश संभाले हो गया, 50 सालों से तो मैं देख रहा हूं, पर लोगों की पहली पसंद है कि नहीं? ये किससे है? विज्ञापन से या गुणवत्ता से? बोलो। गुणवत्ता से। तो जिस दिन हमारे आचरण पर वैसी बात, आचरण में वैसी बात आ जाएगी, सब बातें सहज हो जाएगी। इसलिए हमें इस अवधारणा पर भी विचार करना चाहिए। नमस्ते। शिरोमणि संरक्षक अतुल जी जैन इत्र नरजी टन्नों से वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में आज कुछ प्रशासनिक अधिकारी अपने बीच में हैं, जो डिप्टी कलेक्टर नम्रता जी जैन पहले प्रश्न करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, प्राचीन समय में जो अपन लोगों के आचार्य मुनि होते थे, उनके नाम के आगे सागर नहीं लगता था। अब आजकल सागर लगने लगा है, तो ये परिपाटी कब से चालू है? सागर की परिपाटी बहुत पुरानी नहीं, अतीत में भी लगभग 300-400 साल पुराने में एक दो सागर दिखते हैं। शांति सागर जी महाराज एक महान आचार्य हैं, उनके नाम के साथ सागर रहा, और तब से ये सागर का क्रम बढ़ गया। लेकिन अतीत में सेन, सिंह, नंदी, गुप्त आदि शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता था। तो नाम कुछ भी हो, काम से हमें प्रयोजन रखना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। मैं आवाज दे रहा हूँ जिन्होंने विगत वर्ष 2024 में MPPSC में टॉपर किया, ऐसी नम्रता जैन जो जैन समाज के लिए गौरव बन रही और अभी डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन है, वे अपना प्रश्न करें, और DSP शुभम जी जैन तैयार रहेंगे। तीनों पूछ लो। तीनों में परक जी जैन AD एजुकेशन वे पूछेंगे। तीनों में आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री संधान सागर जी महाराज श्री के चरणों में सदैव बंदन बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी 2022 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित छात्र हैं। मेरा चयन DSP के पद पर हुआ था, और नम्रता और परक का चयन असिस्टेंट डायरेक्टर शिक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। महाराज श्री, अति आनंद की अनुभूति हो रही है। बेहद सप्ताह जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 का परिणाम घोषित हुआ है, उसमें नम्रता जैन का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। और कोई सवाल है आप लोगों का? जी महाराज। हाँ बोलो। महाराज श्री, हमारा सवाल यह है कि हम सभी जो भी प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में चयनित होते हैं, और प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में किस प्रकार धार्मिक मूल और प्रशासनिक मूलों में सामंजस्य बिठाया जा सकता है? मैं चाहूँगा एक बार इन तीनों का, अनुपम जी, अर्चना जी, ये हमारे समाज की होनहार प्रतिभा है, वहीं पर जाकर इनका सम्मान कर दें। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी समाज के युवाओं में इस दिशा में रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और वे प्रशासन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं।
पर मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहूँगा कि प्रशासनिक क्षेत्र में कहीं भी रहो, एक बात अपने हृदय में रखना कि हम एक अधिकारी बाद में हैं, एक जैन श्रावक पहले। समझ गए? उसे कभी भूलना मत। तुम्हारा सवाल है कि प्रशासनिक दायित्वों के साथ अपने धार्मिक मूल्यों के मध्य सामंजस्य कैसे बनाए। प्रशासनिक दायित्व हमारा धर्म है और उसे धर्म मान करके ही पूरा करना चाहिए। जहाँ तक धार्मिक मूल्यों की बात है तो कोई भी धार्मिक मूल्य हमारे किसी भी प्रशासनिक दायित्व की पूर्ति में बाधा नहीं बनते। समझ गए? बल्कि धर्म तो हमारे दायित्व की पूर्ति में सहायक बनता है, साधक बनता है। तो हम अच्छे से धर्म करें और अपने दायित्व के निर्वहन को ही अपना धर्म माने। हाँ महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की 24/7 ड्यूटी रहती है। ना हम मंदिर जा पाते, न पूजा कर पाते, न अभिषेक कर पाते, न स्वाध्याय कर पाते, न गुरुओं को आहार दे पाते। मन करता है और हम इन सब में पीछे रह जाते हैं। अब क्या करें? शायद यही पूछना चाह रहे। हाँ, मैं आप जैसे लोगों को कहूँगा इन बातों से हताश न हो। अधर्म न करना ही मेरा पहला धर्म है। ठीक? धर्म की क्रिया भले न कर पाओ, धर्म की प्रभावना और धर्म के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हो कि नहीं? बोलो। एक अधिकारी अपने आधिकारिक दायरे के भीतर रहते हुए वह काम कर सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। समझ गए? तो जहां रहो अपनी छाप छोड़ो। समझे? हमारे संपर्क में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आज रिटायर हो गए, बुजुर्ग है, लेकिन उनने जीवन में जैन मूल्यों की कभी उपेक्षा नहीं की। तुम्हारे ठीक आगे अतुल जैन है, खड़े हो जाओ। ये अतुल जी PCCF के पोस्ट से रिटायर हुए अभी अभी। इतने सीनियर अधिकारी, IFS अधिकारी रहे। ठीक? इनसे कभी मिलोगे तो समझ में आएगा कि हम अपने दायित्वों के निर्वाह के साथ धर्म की कैसे प्रभावना कर सकते हैं। ठीक? बहुत सारे पुराने अधिकारियों से मिलिए आप। सुरेश जी जो इस आचार्य विद्यासागर संस्थान की स्थापना में फाउंडर रहे शुरू से, उन्होंने अपने जीवन का एक प्रसंग बताया। इंदौर में वे डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ थे। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति होते थे। उनके भोजन के प्रबंध का संपूर्ण जिम्मा उनके ऊपर था। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने जो मीनू सेट किया था उसमें नॉन वेजिटेरियन था। सुरेश जी ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, न मैं खा सकता हूं न खिला सकता हूं। अधिकारियों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता और तत्परता से सारे अधिकारियों को विश्वास में लिया और बढ़िया मीनू सेट किया। और उस मीनू की ज्ञानी जैल सिंह ने खुद ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, सराहना की। निष्ठा प्रबल हो। तो मैं तो चाहूँगा कि जितने भी नए अधिकारी हैं उन्हें अपने उन पुराने अधिकारियों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। समझ गए? तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी आप एकेडमी में पढ़ोगे, राजेश जी जैन IAS हैं जो विद्यासागर इंस्टीट्यूट के अभी अध्यक्ष हैं, वो वहाँ कोचिंग पढ़ाने जाते हैं अकादमी में। आप उनसे पूछिएगा, बात कीजिएगा, उनके अनुभवों का लाभ उठाइएगा। सुनिश्चित रूप से कुछ अच्छा परिणाम है।
बहुत बहुत अच्छा। महाराज श्री अभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो भी गई थी हाँ। कि हम लोग गए थे भ्रमण पर और वहाँ पर वेज नॉन वेज साथ में था, तो हमारे जितने भी जैन साथी थे तो वहाँ उन्होंने किसी ने भी वहाँ पर खाना नहीं खाया था। और महाराज श्री विगत सप्ताह जब हम लोग को यहाँ पर आना था तो हमको मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में बुलाया गया था 3 दिन के लिए, और पर्युषण पर्व चल रहे थे। तो 3 दिन हम 2 जैन लोग थे वहाँ पर, तो हम लोग ने भी वहाँ पर 3 दिन फल फूल खा के, फल वगैरह खाकर अपना 3 दिन का निर्वाह किया था महाराज श्री। देखो, अंदर से मजबूत रहोगे ना तो तुम्हारे उच्चाधिकारी तुम्हें सम्मान देंगे। भारत में त्याग पूजा जाता है, भारत में धर्म को सम्मान मिलता है, धर्मी को सम्मान मिलता है, इसे कभी भूलना नहीं। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अपने बीच में विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। दिल्ली से एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और मैं चाहूँगा अनुपम पंडित जी जैन वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। संजय भाई अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में प्राइड और संस्कार उपवन जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है उसके समस्त सेवकगण तैयार रहेंगे। उज्जैन गिरनार से मोक्ष के नेमिनाथ भगवान की जय हो। तीर्थों के संरक्षण के लिए सदैव मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने वाले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनिराज सत्संग के श्री चरणों में समस्त विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से कोटिश नमन वंदन। मुनिश्री, आपके आशीर्वाद से भोपाल में हमने आशीर्वाद लिया था और दिल्ली से 23 मार्च को भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली गिरनार जी के लिए लगभग 2200 किलोमीटर की पदयात्रा निर्विघ्न रूप से पूरी की। मुनिश्री, आपसे एक प्रश्न है मेरा और एक निवेदन रहेगा। प्रश्न यह है कि जब हम गिरनार जी से क्षेत्र पहुंचे तो वहां पर हमें स्थानीय लोगों ने बताया कि जैनी लड्डू चढ़ाने आते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं नेमिनाथ आएंगे लड्डू वहीं चढ़ाएंगे। एक तो लाडू को लड्डू बना दिया गया है, दूसरा हम इसको मोक्ष फल क्यों नहीं बोलते हैं, और लड्डू के स्थान पर यदि मोक्ष फल भी चढ़े, मोक्ष फल की क्या वो हो सकती है, वो आप मार्गदर्शन करें। एक निवेदन बस मैं करूंगा, उसका प्रश्न नहीं है ये। मुनिश्री, जैसे कि आपको विदित है कि अभी 2026 में और 27 में भारत की जनगणना होने वाली है, मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपके परम सानिध्य में एक बहुत बड़ी शंका देश में है, क्योंकि ये जातिगत जनगणना होने वाली है। हम चाहते हैं कि आप एक यहाँ पर कोई ऐसी सेमिनार या संगोष्ठी करें ताकि पूरे समाज को ये मार्गदर्शन हो कि ये जो जनगणना है इसमें जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म तो अलग से गिना जाएगा, तो आगे कैसे करना है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार नमस्ते संजय भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। लगनशील, कर्मठ और जुझारू युवा है, और ऐसे युवा जब समाज में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित समाज की दिशा परिवर्तित होती है। आपने नेमिनाथ भगवान की वंदना के लिए पदयात्रा की, निश्चित समाज में एक जागरूकता का माहौल बना है। हमें एक ऐसी क्रांति उत्पन्न करने की ज़रूरत है जिससे लोग जैन तत्व ज्ञान को समझ सके, जैन सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो सके। अगर हमने लोगों को जैन सिद्धांतों के प्रति आकर्षित करने में सफलता पा ली तो मैं मानता हूँ हमारी आधी से अधिक समस्या अपने आप हल हो जाएगी। आपने एक सवाल किया कि लड्डू चढ़ाते समय लोग लड्डू बोलने लगे। लाडू का अपभ्रंश रूप लड्डू है। मूल शब्द तो मोदक है, जो मन को मोद उत्पन्न कर दे वो मोदक है। अब आपने पूछा कि फल भी चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, अर्घ्य भी चढ़ा सकते हैं, पर लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं। अब इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। लाडू का इतिहास कब से है ये बहुत पुराना नहीं मिलता, लेकिन हम आप सब ने जब से होश संभाला है तब से तो है ही। मुझे इसके पीछे, हालांकि ये मेरा अपना चिंतन है, इसे शास्त्रीय आधार के रूप में मत देखना, लेकिन फिर भी इस पर विचार किया जा सकता है। हम लोग लाडू में सर्वाधिक अभिरुचि भगवान महावीर के निर्वाण के दिन करते हैं। तो भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव हम सबके लिए एक बड़ा उत्सव। तो उस उत्सव में अपनी श्रद्धा भक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या चढ़ाएं। तो दीपावली में हर घर में मिठाई बनती, और भारत में मिठाइयों में सर्वश्रेष्ठ मिठाई मोदक है, लड्डू है। कुछ भी हो तो लड्डू बांटो, ये कहावत है ना, लड्डू खिलाओ लड्डू बांटो। आजकल अटर सटर आ गए, बात अलग है, लेकिन असली मिठाई क्या है, जो मन में मोद उत्पन्न करे। तो हमारी प्रिय मिठाई लड्डू है, मोदक है। तो हमने अपनी प्रिय वस्तु को ही
भगवान के चरणों में अर्पित करने का भाव रखा हो और शायद इसलिए लड्डू चढ़ाने की परंपरा बन गई हो। हालांकि मैं पुनः ये कह रहा हूँ, ये शोध का विषय है, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं जो चढ़ रही है, चढ़ने दीजिए। इसकी जगह कोई परिवर्तन करने का औचित्य तो मुझे नहीं दिखता। हाँ, किसी स्थान विशेष की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ की परिस्थितियों पर विचार करके विचार किया जा सकता है। आपने जनगणना के विषय में कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। धीरज जैन जो इसके डिप्टी डायरेक्टर है, मेरे संपर्क में हैं। मैं चाहूँगा कि उन लोगों ने ही मुझसे पहले कहा था कि अभी जल्दबाजी होगी, अभी कुछ भी कहना, अब लेकिन समय निकट आ गया है। एक अच्छी कार्य योजना बनाई जाए और समाज में जागरूकता लाए, पूरी समाज को एजुकेट किया जाए कि हमें जनगणना में किस तरीके से अपने फॉर्म भरना और भरवाना है, तत्परता रखनी है, ताकि हमारी सही स्थिति का हमें सबको पता लगे। 2018 से 19 के बीच में गुणायतन की पहल में खासकर विनोद जी ने खुद ने रुचि लेकर बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार किया था। लाखों रुपये इसमें इन लोगों ने लगाए, विनोद जी ने खुद ने लगाए और एक बड़ा काम हुआ था। तो वो काम फिर इन्हीं विशेषज्ञों की सलाह के कारण रोक दिया गया था। पुनः अब ये मौका आ रहा है, जरूर इस पर शीघ्रातिशीघ्र विनोद जी आपसे भी मैं कहूँगा, अपने रुके हुए अभियान को फिर से गति देने का अवसर आ गया है, जरूर आगे बढ़ा। और मैं आवाज दे रहा हूं, जिस स्थान पर यह इतना बड़ा एक कार्य हुआ है उसमें 2 नहीं 3 दिन ही हो गए, तीसरा दिन आसन का समाधान का। तो इन सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साहपूर्ण रूप से अपना योगदान दिया है। जोरदार ताली प्राइड के और संस्कार उपवन के, और वो भी साथ में है हमारे अनुपम पंडित जी और साथ में अर्चना जी, शिरोमणि सरक्षत तो हैं ही, और अभी चातुर्मास में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। अनुपम भैया पहले अपनी बात कर लें, फिर सौम्या जी, आशीष जी या जिससे भी वो प्रश्न पूछवाएं जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक आपने नाम छोड़ दिया, अग्रवाल पावर प्राइवेट लिमिटेड, वो भी उसके भी पूरे लोग हैं। मेरा इस संबंध में निवेदन है महाराज जी, जो जैन समाज है उस पे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की बहुत अनुकंपा रही है। जैन धर्म के करीब 95 से 97% लोग साक्षर हैं, और जैन धर्म का कुल इनकम टैक्स में भी योगदान 24% का है पूरे ऑल ओवर इंडिया की इकोनॉमी में देखा जाए। और यदि ये 24% जो योगदान देते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, ये लोग यदि ठान लें कि हमें इनको बढ़ावा देना है विथ लीगल फ्रेमवर्क, पहले कुछ एक संकोच सा रखता, लोगों को मदद करने में ऐसा लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि वो सही नहीं है। जैसे मैं अपने तीनों ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक बताना चाहूँगा, जितने लोग खड़े हैं 90% जैन है इसमें, नाम से भी, काम से भी, कर्म से भी। जो नहीं है वो कर्म से जैन है महाराज जी, वो भी कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये मैंने देखा कि 95, और जब भी कभी सिलेक्शन की बारी आती है 19-20 का अंतर होता है, तो मैं 19 में यदि जैन होगा तो उसको प्रेफरेंस देता हूँ। लेकिन ये रहता है कि आपको 3 महीने के अंदर आपको साबित करना पड़ेगा। प्रेफरेंस एक बार मिलेगा, लेकिन कंपनी आपको चलानी है, ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, तो आपको एफिशिएंट होना ही पड़ेगा। तो एक मौका देते हैं और वो लोग साबित करते हैं महाराज जी। और मुझे इसका फायदा भी मिलता है कि ये लोग कभी छोड़ के नहीं जाते, कभी भी विपत्ति आती है तो सब साथ में खड़े होते हैं। आज जब इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई तो जैसा सभी ने बोला कि अपन कोई इवेंट कंपनी कर लें, ये कर लें, तो महाराज जी को हमारे ऊपर भरोसा था। एक गुड़ायतन का प्रोग्राम हुआ था कि इनकी टीम ने कर ली। पहले जो प्रशासनिक एकेडमी के 10 लोग थे, उन्होंने हमारे यहाँ मनीषा जो जिसने पूरा काम किया उसका इंटरव्यू लिया था पहले 10 लोगों ने, और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे थे कि वो उसका जब इसने जवाब दिया, बोला कि ताज होटल में क्यों नहीं हो सकता, तो बोले महाराज जी जहाँ पर हैं, जिसको बढ़ावा देने के लिए बोल रहे हैं, वो वहाँ पे तो होता नहीं, वहाँ तो नॉनवेज है और प्राइड अपने आप में ब्रांड है। तो उससे जब सेटिस्फाई होके गए तो उन्होंने बोला नहीं ये बढ़िया है। तो ये किसी मायने में कम नहीं है महाराज जी। जब हम होटल चला रहे थे, प्राइड जब बनाया था, बोला इतना 4 स्टार लेवल का होटल आपका वेज कैसे चलेगा,
तो सब लोग बड़े अप्रिहेंसिव थे, आपको जीएम नहीं मिलेगा, आपको शेफ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ महाराज जी, यहाँ के जो जीएम हैं गुरवीर जी हैं। अब गुरवीर जी से नाम से आप समझ गए, अभी किसी कारण नहीं है वो यहाँ पर। और वो जो थे गुरवीर जी के, बोल लूँ, फिर इसके बाद दत्ता जी जो यहाँ के मेन शेफ हैं, ये लोग भी बोलते थे महाराज जी कि ये वेज होटल कैसे चल पाएगा, कैसे पार्टी करेंगे। लेकिन आज 3 साल में ना किसी ने छोड़ने जाने की बात की, बल्कि ये लोग भी वेजिटेरियन हो गए। मतलब गुरवीर जी जो बोलते हैं कि उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, इन लोगों ने बनाने में अपनी विधा छोड़ दी। और कई लोग, इनको भी भगवान ने क्या सुनी कि जो 3 बड़े बड़े होटल, मतलब एक हिल्टन ग्रुप का जो आपने भी बताया था महाराज जी, वेज होटल भोपाल में आ रहा है, हमारा सेज ग्रुप ही ला रहा है उसको, और 2 साल में वो भी चालू हो जाएगा। इसके बाद एक आईटीसी का जो है वेलकम ग्रुप का, वो भी वेज होटल आ रहा है। तो आपको दिशा देनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी महाराज जी। अब ये ऐसा है तो इसमें अब हमारे अग्रवाल पावर और संस्कार उपवन और प्राइड होटल, तो 3 प्रश्न के लिए महाराज जी आपने 3 तो नहीं दे पाएंगे, 1 और करा दो, क्योंकि अभी विनोद जी को भी देना है समय समाप्ति पर। 2 बस जल्दी एक फट से करो, जल्दी कर लो। महाराज जी, वैज्ञानिक और आधुनिक तर्कों के बीच युवा पीढ़ी उलझी हुई रहती है, तो धर्म को लेते हुए आधुनिकता के साथ कैसे वो। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन सबका जोरदार अभिनंदन कर दें। अनुपम भाई अपने पूरे सभी इकाइयों के साथ हमेशा तत्परता के साथ जुड़े रहे, और इस कार्यक्रम में भी इन्होंने जो तत्परता दिखाई, मैं समझता हूँ वो बहुत ही अनुकरणीय है। एक बार इनका सभी लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। आपका जो सवाल है कि आधुनिकता और वैज्ञानिकता की बात करने वाली पीढ़ी को हम धार्मिकता से कैसे जोड़ें, मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म को आधुनिक रूप से प्रस्तुत करो, धर्म की व्याख्या आधुनिक करो, और लोगों को ये बात समझाओ कि आधुनिक युग में धर्म ज़्यादा प्रासंगिक है, धर्म हमें करना बहुत ज़रूरी है। उसकी प्रासंगिकता को बताएं और उसकी वैज्ञानिकता को बचाएं, तो तार्किक ढंग से बात करें, निश्चित उन पर असर पड़ेगा, है ना। चलिए, एक सवाल एक और कर लो जल्दी से। ओम नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा जिज्ञासा है कि चेतन अवस्था में क्या मुनि दीक्षा देना उचित है समाधि मरण के लिए, और अगर उचित नहीं है तो उसका दोषी कौन रहेगा, परिवार वाले, मुनि या समाज। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि किसी की भी मुनि दीक्षा तब देनी चाहिए जिस समय मुनि दीक्षा लेते समय वो व्यक्ति चलकर आहार लेने लायक हो, अपने दम पर चलकर खड़े होकर आहार लेने की स्थिति में हो, उसको मुनि दीक्षा देनी चाहिए। बाकी को मुनि दीक्षा नहीं, उसे 10 प्रतिमा तक दे सकते हैं, क्षुल्लक बना सकते हैं, बैठ के वो काम कर ले, नहीं तो ये आगम के अनुकूल नहीं है, ऐसा गुरुदेव हमेशा कहा करते थे। इसलिए ध्यान देना चाहिए। आजकल अस्पतालों में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, एकदम सांसें हारी जा रही है, और ज़बरदस्ती केस रोज कर दिए, पिच्छी पकड़ा दिए, कपड़े उतार दिए, और लोग उनको मुनि मानने लगते हैं। ये चीज़ें सुसंगत नहीं है। मुनि व्रत, महाव्रत को पालन करना है, उसको इन सब दृष्टियों से देख करके ही करना चाहिए। बहुत एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से। और मैं चाहूँगा अब आवाज दे रहा हूँ ढुड़ाई तरण के अध्यक्ष से श्रीमान विनोद जी काला, जो रात दिन स्वप्न भी देखते हैं, तो गुरुवर के बस सपनों को साकार करने में लगे रहे। और उसके पहले थोड़ा, हाँ आप तो आ जाए, विनोद भी आप तो आ ही जाए, और उसके बाद उसके बाद पूरा समाज तैयार रहेगी। अपने पूरे दीप जी जैन अध्यक्ष से, अतुल जी जैन सीएफओ, और साथ में संजय जी जैन और उनके साथी, वे सभी। पहले विनोद भी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद पूरा समाज तैयार रहे। महर्षि, हमारे कलकत्ते में हमारे अपने अजीज श्री चंद्र जी पांड्या साहब का स्वर्गवास 2 दिन पहले हुआ। इतने धर्म के प्रति उनका इतने अनुराग थे, और उनका परिवार कैलाश चंद्र जी पांड्या साहब
प्रदीप जी पांड्या साहब, राजेंद्र जी पांड्या साहब, पूरा परिवार, अभी इनकी जितनी बड़ाई की जाए कम है, स्तंभ है हमारे कलकत्ते के, तो उनको, उनके परिवार को थोड़ी सी शांति कैसे प्राप्त? देखिए, श्री चंद जी पांड्या पूरे पूर्वांचल के एक पहचान थे, स्तंभ थे। उस परिवार ने पूरे क्षेत्र में, कूच बिहार वाले थे ना, हाँ, पूरे क्षेत्र में धर्म प्रभावना के और समाज के कल्याण के अनेक उपक्रम संपादित किए। मुझे ध्यान है हमारे प्रवास में भी कैलाश चंद जी और उनके भाइयों ने काफ़ी अच्छी अभिरुचि रखी। आना जाना लोगों का लगा हुआ है, कब किसकी आयु पूरी हो जाए कोई पता नहीं। हम लोगों ने तो बचपन से सीखा है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मैं पूरे परिवार को कहूँगा कि इस विषय को लेकर रंच मात्र शोक न करे, अपितु उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लें। कोई व्यक्ति कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कैसे जिए। बस हम एक प्रेरणा लें कि हमारा जितना जीवन शेष बचा है हम अच्छे से जिए और जीवन में कुछ अच्छा करें। मैं आपके माध्यम से पूरे परिवार को दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ कि वे अभी धैर्य रखें, विवेक और भेद विज्ञान का आश्रय लें। माशी, एक और निवेदन है, गुणायतन की परिवार की तरफ से मैं अकेला ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि अध्यक्ष हूँ, बोल सकता हूँ माशी? बोलो बोलो। माशी, आपसे निवेदन है, तहे दिल से निवेदन है कि अब जल्दी जल्दी पधारो। बिल्कुल बिल्कुल। शेखर जी जल्दी जल्दी पधारो, हम चाहते हैं जल्द से जल्द पंच कल्याणक हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, आपकी भावना तो बिल्कुल है। और माला फेरो, जल्दी आपकी भावना पूरी हो। शाहपुरा के लोग आए हुए हैं और कल प्रातःकाल की चर्या शाहपुरा में होगी। शाहपुरा वाले अपना निवेदन कर रहे हैं, आपका निवेदन पहले आ गया है, हमने स्वीकार लिया। और कुछ बोलना है तो बोल के जल्दी। महाराज जी, पिछले 40 वर्षों से आपका आशीर्वाद और चरण वंदना का हम लोगों को अवसर मिल रहा है, परंतु अभी भूख शांत नहीं हुई है। आपकी कृपा है, जो आपने पहले ही बोल दिया महाराज जी, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला आपसे। भैया तुम लोग ये भाग्य देखो कि कभी तुम्हारे लिए बाईपास होने का मौका नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, भाग्य ज्यादा है, जगा के रखो और लाभ लीजिए। यद्यपि कल सोमवार है, आपको पता है, बिल्कुल महाराज, मौन रहेगा, पर बाकी लाभ आप लोगों को मिलेगा। महाराज लोग रहेंगे। कल का कार्यक्रम सहपुरा का है, प्रातः काल का। शेष कार्यक्रमों की जानकारी आपको कल दे दी जाएगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, unlisted shares, IPO consultancy, recovery of lost shares certificates and IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond. Office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।